मेरा नाम जावेद अहमद है। मैं यहाँ ट्रांसपोर्टर भी हूँ और यूनियन के सेक्रेटरी भी हूँ। ये है आए दिन ये हमें तंग करते हैं, हर रोज हमारी गाड़ियाँ सीज करते हैं और एक एक दो दो दिन के बाद गाड़ी छोड़ते हैं। 3-3, 5-5 हज़ार रुपया हमसे जुर्माना वसूल करते हैं। उसके बावजूद हमने कहा हम अपना रोजी रोटी किस तरह फिर कमाएंगे। जब हम ज़्यादा तंग आ गया हमने रुजू किया हाईकोर्ट की तरफ। इन्होंने बोला ये हाईकोर्ट ऑर्डर है, आप नहीं चल सकते आपकी गाड़ियाँ टैक्सी से जो स्टैंड है। जब हाईकोर्ट में हमने अपना पिटीशन दायर किया, हाईकोर्ट ने हमें ऑर्डर दिया है नहीं जो ये स्टैंड टू स्टैंड गाड़ियाँ जो एफिलेट हमारे साथ हैं ये हर जगह चल सकते हैं, लेकिन सड़क पर हम सवारी नहीं उठाएंगे न सड़क पर छोड़ेंगे। हम स्टैंड में गाड़ी सवारी साथ उठाएंगे, स्टैंड पर सवारियाँ छोड़ेंगे। उसके बावजूद आज ये ट्रैफिक अमला सारा आया यहाँ, एसएसपी साहब ने इनको डीएसपी साहब को भेजा पूरा अमले के साथ, पूरा दोनों स्टैंड हमारे दोनों गेट बंद किए। बताया कि एसएसपी साहब ने कहा इनका सारा स्टैंड बंद करो और कम से कम 25 या 30 गाड़ियाँ सीज करके लाओ। हमने कहा जनाब आप ही कहते थे ये हाईकोर्ट डायरेक्शन है, ये हाईकोर्ट के खिलाफ है। अब हमने हाईकोर्ट ऑर्डर है, ये पेपर में भी निकला है इंग्लिश अखबार में, तब भी इन्होंने नहीं माना। अब ये बोलता नहीं 25, हमने बोला अगर आप 25 गाड़ियाँ भी सीज करोगे तो आप लीजिए, लेकिन आप बताइए किस जुर्म के तहत आप ये गाड़ियाँ सीज करोगे। हम कोर्ट में उसमें देखेंगे फिर क्या है, हम वहीं लड़ेंगे हमें किस जुर्म के तहत ये गाड़ियाँ ली हैं। ना हम नौकरी मांगते हैं गवर्नमेंट से, ना हम लोन मांगते हैं, अपना रोजगार अपने से जैसे भीख या किसी तरह भी हमने घर के जेवरात अपनी माँ बहन की जेवरात बेचकर गाड़ियाँ खरीदी है। हम बोलते हैं गाड़ी नहीं चलाने देते हैं। अब ये फ्रस्ट्रेट हो गए ये बच्चे आज ये किस तरह बोलते हैं, हमें बच्चे बोलते हैं पापा हम क्या करेंगे। आपने बताया आपके माध्यम से अगर एसएसपी साहब बोलते हैं गाड़ियाँ सीज कीजिए, लेकिन किस जुर्म में हमें चालान यही दीजिए, फिर हम देखेंगे कोर्ट में हम क्या करेंगे। 70 साल से यहाँ स्टैंड मौजूद हैं, लोगों को सहूलियत फराम होती है। अलबत्ता इन्होंने कहा कि आपकी वजह से वायलेशन होती है, जबकि स्टैंड से सवारी बिठाकर गाड़ी यहाँ से निकलती है, सीधा त्राल की ओर जाएगी, वो वहाँ स्टॉप हो जाएगी, अनंतनाग जाएगी, वहाँ स्टॉप हो जाएगी, रास्ते में किसी जगह पर नहीं रोकेगी। अलबत्ता सिटी के अंदर इनका कहना है कि वायलेशन, वहाँ रास्ते में देखिए प्राइवेट गाड़ियाँ कितनी खड़ी हैं। रेजिडेंसी रोड की तरफ जाएंगे आप, हर एक शॉप के सामने गाड़ी लगी हुई होती हैं, उनके लिए उनकी वजह से कोई वायलेशन नहीं होती है। सिर्फ कमर्शियल गाड़ियों की तरफ से अक्सर कहते हैं कि वायलेशन होती है। मैं 32 सालों से ड्राइविंग कर रहा हूँ, यहाँ मैं कम से कम 25 सालों से गाड़ी चला रहा हूँ। उम्मीद सिंह है, मैंने त्राल में जाना है, हम लोग गाड़ी में बैठे हुए थे, लेकिन इन्होंने बताया कि जस्ट अभी के यहाँ पर क्लोज कर दिया इन्होंने ये वाला स्टैंड। लेकिन हम लोग कहाँ जाएँ, अभी बैठे हुए हैं, सारे बुजुर्ग हैं, यहाँ बच्चियाँ बैठी हैं, स्कूल के स्टूडेंट बैठे हैं। त्राल जाना है हमें अभी 1 घंटा यहाँ से लगेगा हमें जाने के लिए, फिर वहाँ से आगे तो हम लोग यहाँ पर परेशान हैं। इन्होंने तो गेट बंद कर दिया, ना ही जस्ट कोर्ट का ऑर्डर है वो भी नहीं मान रहे हैं, तो हम लोग खुद परेशान कर रहे हैं। तो इन्होंने ही बंद किया क्योंकि एसएसपी सर आए थे, उन्होंने ही शायद बंद करवा दिया, क्योंकि लोग हमेशा बचपन से यहीं से जा रहे हैं। हम अगर हमें कोई सहूलियत फैसिलिटी कोई आम पब्लिक दे रहा है यहाँ पर, ये तो लोकल है यहाँ के, जब हमें ये फैसिलिटी दे रहे हैं तो गवर्नमेंट को भी फैसिलिटी देनी चाहिए। गवर्नमेंट की फैसिलिटी किनको दे रहा है, वो ग्रीन लाइन गाड़ी दे रहा है, लॉन्ग रूट से आ रही है, श्रीनगर सिटी में घुसती है और 2-2 मिनट के बाद सवारी छोड़ती है और जाती है। जब उनको नहीं पूछा जाता है तो इनसे क्या है, ये 7 सवारी गाड़ी है। देखिए मैं आपको बता दूं, ऑनरेबल हाई कोर्ट की डायरेक्शन है जिसमें जो नॉर्थ एंड साउथ बाउंड व्हीकल्स उनका जो श्रीनगर सिटी में आना बंद किया गया है। हमने इस पर्टिकुलर जो ऑनरेबल हाई कोर्ट डायरेक्शंस थी इसका हमने इम्प्लीमेंटेशन जो है इस साल की शुरुआत से किया है। लेकिन देखने वाली ये बात है कि हमारे जो ये टैक्सी स्टैंड्स जहाँ पे हैं, 2-3 टैक्सी स्टैंड्स इन पर्टिकुलर, ये क्या कर रहे हैं, ये नॉर्थ कश्मीर और साउथ कश्मीर से गाड़ियाँ यहाँ पे इन वायलेशन ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट डायरेक्शंस लाते हैं। तो जब यहाँ पे लाके पैसेंजर्स को लाते हैं, तो जब भी इनसे हमने बात की कि ये जो आप करें वायलेशन कर रहे हैं, तो इसका ये हमेशा किसी दिन कोई प्ली देते हैं, किसी दिन कोई प्ली दे रहे हैं। तो दिस इज़ समथिंग दैट वी आर नॉट गोइंग टू अलाउ, क्योंकि दिस इज़ ए क्लियर वायलेशन ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट डायरेक्शन। तो अभी भी हमने यही चेक करने के लिए मेरी जो टीम गई थी वहाँ पे, कुपवारा से ये गाड़ियाँ लाते हैं, अनंतनाग से गाड़ियाँ आती हैं, पुलवामा से गाड़ियाँ आती हैं और ये अपने स्टैंड में उनको जगह देते हैं।
और प्ली इनकी ये है कि ये हमारी गाड़ियाँ, जबकि आप देखेंगे JK13 की गाड़ी हो, JK03 हो, JK09 है, ये सब गाड़ियाँ इस पर्टिकुलर स्टैंड से ऑपरेट हो रही हैं, जो सरासर ऑनरेबल हाई कोर्ट डायरेक्शंस के अगेंस्ट है और इन वायलेशन ऑफ डायरेक्शंस है। आई हैव येट टू सी दैट क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैं आपको वसूख के साथ कह सकता हूँ कि ऑनरेबल हाई कोर्ट डायरेक्शन जो है वो वेरी स्पेसिफिक है और अभी तक उसमें कोई डाइल्यूशन नहीं हुआ है। स्टैंड चले, हमें कोई इससे परेशानी नहीं है। स्टैंड में अगर जो भी गाड़ी है चलने में हमें कोई इसमें इम्पेडिमेंट हम नहीं लाएंगे, लेकिन ये है कि इनकी जो गाड़ी है ये कॉन्ट्रैक्ट कैरेज के हिसाब से चले, ये स्टेज कैरेज के हिसाब से नहीं चले। इनके यहाँ पे टूरिस्ट वहाँ पे बोर्ड हो, जहाँ पे उसको जाना है वहाँ पे जाए, लेकिन पैसेंजर्स को ये वहाँ पे बोर्ड करा के फिर ना जो जगह जगह पे उनको डिबोर्ड कराना या बोर्ड कराना, विच इज़ इन वायलेशन ऑफ द नॉर्मल जो हमारा इनकी रजिस्ट्रेशन जो है उसके हिसाब से भी गलत है और जो इनका परमिट है उसके हिसाब से भी गलत है। सो ये आपने देखनी है, दैट इज़ समथिंग दैट नीड्स टू बी चेक्ड आउट। लेकिन ये जो ऑपरेशन जिस पर्टिकुलर की ऑपरेशंस की मैं बात कर रहा हूँ, ये दिस इज़ इन वायलेशन ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट डायरेक्शन। आप देखें यहाँ पे हमारा स्टैंड था बटमालू में, ऑनरेबल हाई कोर्ट डायरेक्शंस पे दैट स्टैंड गॉट शिफ्टेड। सो 70 साल या 10 साल 15 साल यहाँ पे मैटर नहीं करता है, यहाँ पे सिंपल वायलेशन है ऑनरेबल हाई कोर्ट डायरेक्शंस की और इसमें कुछ नहीं है। वायलेशन अगर हो रही है ऑनरेबल हाई कोर्ट डायरेक्शंस की तो जो भी ज़ाब्ते के तहत करना है, और मैं आज की डेट में मैं आपको बता दूं मैं डेटा इसका कलेक्ट कर रहा हूं कि क्या क्या कितनी वायलेशंस क्या हो रहा है, कौन कौन सी गाड़ी इनकी जो इन वायलेशन ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट डायरेक्शन चल रही है, विल अपराइज अकॉर्डिंगली जो कंसर्न क्वार्टर्स हैं। अगर इवन इफ आई हैव टू अपराइज द ऑनरेबल हाई कोर्ट, आई विल अपराइज